वो आत्मा वापस निखिल के कमरे में आ जाती है। क्या हुआ? क्या तुमने मेरा काम पूरा कर दिया? मार दिया तुमने देव को? नहीं, वो इस वक्त घर में नहीं है। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गया है। तो जाओ और ढूंढो उसे। तुम्हें उसे किसी भी हाल में खत्म करना है। मैं उसे ढूंढ लूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे देव की कोई खास चीज देनी होगी। अब मैं तुम्हारे लिए उसकी कोई खास चीज कहाँ से लाऊं? मुझे किसी इंसान तक पहुंचने के लिए उसकी किसी चीज की जरूरत होती है। तो अंजलि तक पहुंचने के लिए तुम्हें क्या दिया गया था? उसके बाल। अब मैं इतनी रात को देव के बाल कहाँ से लेकर आऊं? फिर ठीक है, देव के वापस आने तक तुम मुझे कोई और आदेश दो। ये काम मैं कल देव के आने के बाद पूरा करूंगी। जो एक काम मैंने तुम्हें दिया है वो तो तुमसे हो नहीं रहा और तुम मुझसे दूसरा काम मांग रही हो। मैंने कहा मुझे कोई नया काम दो, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। ये सब क्या हो रहा है? जैसा वृंदा ने मुझे बताया था उस हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था। ये तो मुझे मारने की बात कर रही है। मुझे इससे और भी काम करवा लेना चाहिए। क्या पता कल तक वृंदा का वशीकरण काम करे या नहीं। तुम सोच क्या रहे हो? मुझे इसी वक्त कोई आदेश दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। ठीक है, देव तो इस वक्त घर में नहीं है, इसीलिए तुम्हें किसी और को मारना होगा। किसे? देव के दोस्त शुभम को। ठीक है। ये कहकर वो आत्मा काले धुएं में बदल जाती है और निखिल के कमरे से बाहर चली जाती है। अब देख शुभम, अंजलि के सामने मुझे मैनर्स सिखा रहा था, अब किसी को कुछ सिखाने के लिए जिंदा ही नहीं रहेगा। रात के 2 बज रहे थे। शुभम और अक्षय महल के सबसे आखिरी वाले कमरे में थे। वो कमरा बिल्कुल किसी खंडहर की तरह लग रहा था। वहां बिल्कुल अंधेरा था। अक्षय आसपास देखकर बहुत घबरा रहा था और शुभम अपनी उस मशीन की मदद से वहां की एनर्जी डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। यार शुभम, हम पिछले 10 मिनट से यहाँ अंधेरे में ही खड़े हैं। चलना, निकलते हैं यहाँ से। क्यों? तुझे डर लग रहा है? देख शुभम, तुझे मेरा जितना मजाक उड़ाना है उड़ा ले, लेकिन मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। चल यहाँ से चलते हैं। देख, तुझे जाना है तो तू जा सकता है। मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक मेरे हाथ कुछ लग नहीं जाता। मैं तो तुरंत यहाँ से चला जाता, लेकिन अब इसे कैसे बताऊं कि मुझे अकेले अपने कमरे में जाने में भी डर लग रहा है। अब चुप क्यों है? बता, तू जा रहा है या यहीं रुकेगा? तू जल्दी अपना काम खत्म कर। मैं तुझे यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। दोनों साथ ही चलेंगे। भाई, तू बहुत स्टड बनता था, फिर अब तेरी हालत खराब क्यों हो रही है? भाई, स्टड तो मैं हूँ, लेकिन मुझे भूतों और आत्माओं से डील करने का एक्सपीरियंस नहीं है। अगर कोई आत्मा यहाँ आ गई तो वो मुझे मेरा हैंडसम चेहरा देखकर नहीं छोड़ देगी ना। तो आज तुझे भूतों पर भी विश्वास होने लग गया? तू तो इनमें विश्वास नहीं करता था ना? भाई, मैं अब भी इनमें नहीं मानता, लेकिन पता नहीं क्यों आज यहाँ मुझे बहुत डर लग रहा है। शुभम, यहाँ कोई आग तो नहीं जल रही, फिर ये काला धुआं कैसे फैल रहा है? अरे, ये कैसे हो सकता है? मेरी मशीन में अचानक रेड लाइट जल रही है और इंडिकेटर की आवाज भी आ रही है। शुभम, चलते हैं यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं यार, हम अभी यहाँ से नहीं जा सकते। ये जरूर कोई पावरफुल एनर्जी है और आज हम इसे सामने से देख सकते हैं। क्या फायदा इसे सामने से देखने का अगर उसके बाद हम जिंदा ही नहीं बचे। शुभम, मुझे यह कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चल जल्दी यहाँ से निकलते हैं। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। अक्षय के फोन की फ्लैशलाइट जल रही थी। उस फ्लैशलाइट के ठीक सामने काला धुआं
अचानक सफेद साड़ी वाली एक औरत में बदल जाता है जिसके बाल बिखरे हुए थे। शुभम, ये औरत कौन है? मुझे नहीं पता। ये कैसे हो सकता है? काला धुआं इस औरत में कैसे बदल गया? ये कितनी भयानक दिख रही है। यार, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं, तू सपना नहीं देख रहा, तू पागल हो गया है। तू खुद तो मरेगा और साथ में मुझे भी मरवाएगा। चल भाग यहाँ से। अक्षय शुभम का हाथ पकड़ता है और वहां से भागने लगता है। वो आत्मा फिर से उन दोनों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अचानक आत्मा को अपने सामने देखकर वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। आज तेरी जिंदगी की आखिरी रात है। ये तुम किससे कह रही हो? इससे या फिर मुझसे? मारने तो मैं इस लड़के को आई थी, लेकिन तू इसके साथ है तो तुझे कैसे जिंदा छोड़ सकती हूँ? नहीं, मैं इसके साथ नहीं हूँ। अगर तुम्हें इसे मारना है तो मार दो। मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। प्लीज मुझे जाने दो। ये कहकर अक्षय वहां से भागने लगता है। अचानक वो हवा में कुछ फीट ऊपर उठता है और जोर से जमीन पर गिर जाता है। तुझे क्या लगता है तू इतनी आसानी से मुझसे बचकर भाग सकता है? आज तुम दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम लोगों ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। मुझे तुम्हें मारने का आदेश मिला है और उसी का पालन करने के लिए मुझे तुम्हें खत्म करना होगा। क्या आदेश मिला है? लेकिन तुमसे हमें मारने के लिए किसने कहा? मुझे ये तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हमें मारने वाली हो? हम मरने से पहले तो ये जान ही सकते हैं कि आखिर तुम हमें किसके कहने पे मार रही हो। जिसने मुझे तुम्हें मारने को कहा है वो भी इसी महल में है। लेकिन शुभम इतना ही कह पाया था कि तभी वो अपनी गर्दन को जोर से पकड़ लेता है और उसकी सांस भरने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका गला दबा रहा है, लेकिन वो औरत अब भी उससे दूर खड़ी थी। शुभम, क्या हुआ तुझे? तूने अपना गला क्यों पकड़ा है? कोई मेरा गला दबा रहा है, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। चल यहाँ से। मैं हिल नहीं पा रहा हूँ और ना ही सांस ले पा रहा हूँ। अक्षय, मुझे छोड़। तू जा यहाँ से, वरना ये मेरे साथ तुझे भी मार देगी। पागल जैसी बात मत कर। मैं तुझे यहाँ अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। पहले तू अपनी जान बचा भाई। आखिर तुम हो कौन और हमें क्यों मारना चाह रही हो? बस थोड़ी देर रुक जा, तेरी बारी भी आने ही वाली है। बहुत सारे सवाल खत्म कर देती है। शुभम, अक्षय, तुम दोनों ठीक तो हो ना? अंजलि, तुम यहाँ क्यों आ गई? ये आत्मा हम दोनों को मारना चाहती है। अब ये तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। चली जाओ यहाँ से। अब ये कुछ नहीं कर सकती। जल्दी उठो और चलो यहाँ से। तुमने इसके साथ क्या किया? शुभम, क्या अब तू ठीक है? हाँ, अब मैं ठीक हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है। अंजलि, ये सब क्या हो रहा है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। फिलहाल सबसे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। यार, वो औरत फिर से काले धुएं में बदल रही है। वो आत्मा दर्द में जोर से चिल्लाती है और फिर काले धुएं में बदल जाती है। उस औरत के गले में गीतांजलि का लॉकेट था जो थोड़ी देर पहले अंजलि ने उसे पहना दिया था। देखते ही देखते वो आत्मा गायब हो जाती है और गीतांजलि का लॉकेट वहीं गिर जाता है। अंजलि भागकर उस लॉकेट को उठा लेती है और फिर अपने गले में वापस पहन लेती है। अंजलि, अभी अभी तुमने उसके साथ क्या किया और ये क्या चीज थी? वो एक औरत की आत्मा थी
बाबा ने पहले भी उसे मुझे मारने के लिए भेजा था। बाबा? ये बाबा कौन है? ये काफी लंबी कहानी है और इसे बताने के लिए ना ही ये समय सही है और ना ही ये जगह। अभी हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। यहाँ हम सबकी जान को खतरा है। यार अंजलि ठीक कह रही है, ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अच्छा, तो तुझे समझ आ गया कि ये जगह सेफ नहीं है? मैं कब से तुझे कह रहा था कि यहाँ से चलते हैं, तब तुझे समझ नहीं आया? अक्षय, मैं तुझे सारी बात बताऊंगा, लेकिन पहले चल यहाँ से। अगर वो फिर से यहाँ आ गई तो हम उससे नहीं बच पाएंगे।